पहले तो डिले हुई फ्लाइट और हम लोग वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे ऑन टाइम डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद ऑन टाइम के बाद डिले कर दी। डिले करने के बाद बोर्डिंग पास भी मिल गया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर कैंसिल हुई है फ्लाइट। राजधानी में सर्दी के सितम के बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। सुबह सुबह घने कोहरे के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 दिसंबर तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नए साल पर हल्की बारिश भी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली हवाई अड्डे के अनुसार घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब 110 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो लैंडिंग और टेक ऑफ में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई। इस दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर यात्रियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोग कहते हुए नजर आए कि घने कोहरे और सर्दी की वजह से जहां कई फ्लाइटें कई घंटे की देरी से उड़ रही है, तो वहीं कई फ्लाइटों को आखिरी क्षण में रद्द भी कर दिया गया। एक्चुअली वेदर की वजह से बहुत डिले थी। कल मेरी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की 4:45 की। इन्होंने फ़्लाइट कैंसिल कर दी पहले तो, फिर मेरे को एक अल्टरनेट फ़्लाइट दी जो आसाम की गुवाहाटी चली गई। पहले गुवाहाटी से क्या कारण बताया आपको फ्लाइट का? ड्यू टू वेदर, बस विजिबिलिटी नहीं है दिल्ली के अंदर, इसी वजह से कैंसिल कर दी। फिर वहाँ से दिल्ली के लिए फ़्लाइट दोबारा टेक ऑफ करी गुवाहाटी से। 1 घंटे फ्लाई करने के बाद वापसी गुवाहाटी भेज दिया गया फ़्लाइट को, यहाँ नहीं लैंड करने दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा से वो फ़्लाइट बिल्कुल वो भी कैंसिल कर दी। अभी दोबारा मैंने कोई और फ़्लाइट करी है इंडिगो की। देन मैं यहाँ पे मॉर्निंग पहुँच पाया हूँ। काम सारा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हो पाया काम। आप तो अभी दिल्ली में ठंड लगातार आपको लग रहा है कि इस कारण भी ज़्यादा नहीं? हाँ, विजिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद विंडो सीट थी मेरी, मैं देख रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। थैंक्स टू पायलट कि उन्होंने लैंड करा दिया प्लेन। मैं अंडमान से मेरी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट, पोर्ट ब्लेयर टू पहले कोलकाता, फिर कोलकाता टू न्यू दिल्ली कल थी। पहले तो डिले हुई फ्लाइट और हम लोग वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे ऑन टाइम डिस्प्ले हो रहा था। उसके बाद ऑन टाइम के बाद डिले कर दी। डिले करने के बाद बोर्डिंग पास भी मिल गया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर कैंसिल हुई है फ़्लाइट। और बहुत, आप वीडियोस भी देख लोगे, बहुत लोग ने वीडियोस भी बनाई हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे किसी की भी बात। और उसके बाद भी अब स्पाइस जेट ने 6:20 की फ़्लाइट दी है कैंसिल करने के बाद, और ये बोला है कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो भी श्योर नहीं है आफ्टर डिले ऑफ, क्योंकि पहले डिले किया फिर कैंसिल किया, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं दी। मैंने स्पाइस जेट से कैंसिल कराकर इंडिगो में करा के आई हूँ अपनी फ़्लाइट। हम IIT दिल्ली में पढ़ते हैं। हम कॉन्फ्रेंस के लिए IIT गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी से जब हम वापसी आ रहे थे तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट 4:20 बजे की थी। वो डिले होकर 7:45 की हो गई। और वो जब चली तो आधे रास्ते पर हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिली कि अब आपकी फ़्लाइट वापसी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे जा रही है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है। फिर हम वहाँ पे उतरे। उसके बाद हमने उनसे बहुत बातें करी, सारे पैसेंजर्स ने मिलके। उन्होंने सिर्फ ये सॉल्यूशन कहा कि हम आपको रिफ़ंड दे देंगे, हम आपको सुबह की फ़्लाइट नहीं देंगे, हम आपको कल शाम की फिर से 4 बजे की फ़्लाइट देंगे। तो हमको बड़ी हड़बड़ाहट में इंडिगो की फ़्लाइट करनी पड़ी, उससे हम अभी आए हैं।